जय हिंद प्यारे बच्चों, जैसे कि हम लोग की पॉलिनोमियल की क्लास चल रही थी, आप लोगों ने पढ़ा था पिछले वीडियोस में, पिछले क्लासेस में पॉलिनोमियल एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा है पॉलिनोमियल में डिग्री, उसकी डिग्री कैसे निकालते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होती है उसे हम डिग्री कहते हैं। तो इसकी डिग्री मान लीजिए x की पावर 2 है तो इसकी डिग्री 2 ही, ठीक है। फिर पॉलिनोमियल को पहचानते कैसे हैं वो हमने बताया है पिछली क्लासेस में। उसके बाद एक कल वाली क्लासेस में हमने बताया था कि x एक्सिस पर जो अगर कट डाउन करेगा ग्राफ तो उसके जीरोस कितने होंगे। अब एक्सरसाइज 2.2 उसी का 2.1 हो चुका था, एक्सरसाइज 2.2 इस क्वेश्चन में पूछ रहा है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल के जीरोस आप बताइए कितने होंगे, ठीक है। तो इसको बताना भी है और इसे वेरीफाई भी करना है। तो पहले हम इसे निकाल के दिखाते हैं कैसे हुआ, ठीक है। शुरू करें आज की क्लास? जी सर। ठीक है, आओ बच्चों देखो। तो यहाँ आप देखेंगे तो ये फैक्टर हो रहा है। पिछले क्लासेस में आपने देखा होगा 8, ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लिकेशन 8 और ऐसे ही दो नंबर जिनको प्लस या माइनस करने पर हमारे पास माइनस का 2 आए। तो एक तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, एक ये नंबर दिख रहा है, 4 में से 2 गया तो 2, यहाँ माइनस का साइन है ना, तो यहाँ पर माइनस का 4 रखना पड़ेगा और यहाँ पर प्लस का 2, तो हो जाएगा x² माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8। यहाँ पर प्लस का 2 इसलिए नहीं रखा क्योंकि 4 माइनस 2 2 हो जाता है, इसीलिए। अब यहाँ से आप कॉमन निकाल लेंगे x माइनस 4, यह फैक्टर हो गया, ठीक है, x माइनस 4, और यही वाला नंबर यहाँ पे रखा जाता है। प्लस का 2 है ना तो 2 लिख दो। अब देखिए 2 मल्टीप्लाई बाई 4 8, तो यहाँ से अपने पास आया x माइनस 4 कॉमन, एक ब्रैकेट में x प्लस 2, ठीक है। तो अब इसके इक्वल टू में 0 आएगा क्योंकि 0 की बात कर रहा है, इक्वल टू में 0, तो x माइनस 4 इज इक्वल 0, यानी x की वैल्यू हो गई 4 और इस वाले क्वेश्चन में x की वैल्यू हो गई माइनस का 2। तो क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है? सम फाइंड द जीरोस, फाइंड द सम ऑफ जीरोस, इसके सम फाउंड करना है। तो एक हुआ 4 और दूसरा हुआ -2, 4 माइनस 2, तो आएगा वैल्यू 2। अब इसको क्या करना है? वेरीफाई भी करना है। तो इसका फॉर्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b/a सम के लिए, और प्रोडक्ट के लिए अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाई बीटा c/a। ये आया कहाँ से? a और b, c। इस क्वेश्चन पर x² माइनस 2x माइनस का 8, ये हुआ कैसे? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू हुई अपनी ये, मतलब a की वैल्यू हुई 1 और b की वैल्यू हुई माइनस का 2 और c हुआ माइनस का 8, ठीक है। तो यहाँ पर हम रख देंगे माइनस का b यानी कि -2 और a की वैल्यू है 1, माइनस माइनस हो गया प्लस 2। देखिए आ गया ये 2, जो यहाँ वाला 2 था यही वाला 2 आया है, तो ये वेरीफाई हो गया। एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हुआ, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ जीरोस ऑफ पॉलीमर। पहले जीरोस निकाल दिए हैं, एक 4 आया है, एक माइनस का 2 आया है, दोनों को ऐड कर देंगे 4 और माइनस का 2, क्या हो जाएगा 2, और उसका शॉर्ट फॉर्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a। एक क्वेश्चन हम और कराते हैं इसी से रिलेटेड। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b/a। फोर s² माइनस 4s प्लस 1, ये क्वेश्चन हुआ, ठीक है। यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस का b/a। तो b की वैल्यू क्या हुई? यहाँ पर देखिए a की वैल्यू है 4 और b की वैल्यू माइनस का 4 और c 1, ठीक है, ठीक है। तो b की वैल्यू यहाँ लिख दीजिए माइनस का 4 और a की वैल्यू है /4, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 डिवाइड बाई 4 आ जाएगा 1, ठीक है, ठीक है। अब इसको वेरीफाई अगर करना चाहें तो आप वेरीफाई करा भी सकते हैं। देखिए यहाँ 4 बन जा 4, तो 4s² माइनस का 2s और माइनस का 2s प्लस का 1, यहाँ पर अपने पास 2s कॉमन आ जाएगा, 2s माइनस का 1
और यही वाली सेम वैल्यू यहाँ रखनी पड़ती है। 2s माइनस का 1 और 2s माइनस 1 इस इक्वल टू 0। यहाँ पर s आएगा आपके पास 1/2 और 1/2। इन दोनों को जब ऐड कर देंगे, सम पूछ रहा है ना, सम ऑफ ज़ीरोज़ के सम कितने होंगे, तो 1 + 2 और 1 + 2 को जब ऐड करेंगे तो आएगा 1। यही चीज़ तो आ गई, ठीक है, समझ में आ गया इस क्वेश्चन में। सम ऑफ जीरो का मतलब कि अल्फ़ा प्लस बीटा इस इक्वल टू -b/a, और इसको हम फैक्टर करके भी वेरीफाई कर सकते हैं और इस क्वेश्चन के थ्रू भी, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन वेन वेरिएबल, ठीक है। ओके।